पार्लियामेंट में जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोस्ट एजुकेटेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो फार 75 साल में, निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद कहा कि जो सेबी का जो पैसा है, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स का पैसा है, ये पैसा लगता है कि ये चला गया है सहारा सोसाइटी में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो आप सेबी और सीआरसीएस की कमिटी बना दीजिए ना टुगेदर, कि भाई आप लोग मिलकर पहले ये इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, सहारा को बिठाइए और इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि टोटल पैसा कितना पेएबल है। तो सहारा वालों ने तो मेरे हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तो बाहर निकाल चुके हैं, मतलब वो साइफन हो गया, देश से बाहर चला गया, वो अब मिलने वाला नहीं है किसी भी हालत में। 13 जुलाई को हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, स्पेशल बेंच बनाया गया, क्या लगता है कोई सहारा निवेशकों की उम्मीद है या उससे कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? जो पुराना बेंच था, एक नंबर बेंच में तो इस देश में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये जो बेंच है न्याय करेंगे और ये कोई आदेश देंगे हमारे फेवर में, कोई उम्मीद करके नहीं चल रहा था। लेकिन पता नहीं कहां से उनको ये सुबुद्धि आई कि उन्होंने तय किया कि नहीं, हम बेंच नया बनाएंगे। तब नए बेंच में अपीयर करने के बाद हम बता सकते हैं। आज की तारीख में सेबी के पास लगभग इसके 88 जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उस पर इसका दावा है, जबकि वो 88 प्रॉपर्टीज में अधिकांश जो है वो सोसाइटी वालों के पैसे से खरीदी गई है। बैंक अकाउंट को तुरंत कब्जे में लेना चाहिए था सेबी को, सेबी ने नहीं लिया तो सीआरसीएस को लेना चाहिए था। कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको साफ साफ कहा कि इनकी सारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लीजिए, इनके सारे बैंक अकाउंट को जब्त कर लीजिए, पैसा एक जगह एक पूल में ले आइए और फिर इनका वापस करिए। सीआरसीएस ने क्या किया, जो मिनिस्ट्री है अमित शाह के अंडर में, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि हमको 5,000 करोड़ रुपया सेबी वाला दे दीजिए, सेबी अकाउंट से, और हम डाल दें और हम इनको दे दें। अरे कैसे सेबी वाला पैसा तुम ले सकते हो? सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पैसा उसके पास पड़ा हुआ दे सकते। अरे भाई, किसी ए का पैसा आप बी को दे कैसे सकते हैं? आपके पास अधिकार क्या है, अख्तियार क्या है? तो ये 10,000 करोड़ रुपए आप कहां से दीजिएगा? दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट देगी क्या कि अमित शाह देगा अपने घर से? नहीं देगा। ये पैसा तो बंट गया सोसाइटी वालों में, बशर्ते कि बाकी जो फर्जी किस्म के जो आइए सहारा वालों ने लगाए कि हम इनको बेचना चाहते हैं, अडानी को बेचना चाहते हैं या अंबानी को बेचना चाहते हैं, इस तरह के जो फर्जी जो आइए हैं, उसको अगर कोर्ट डिसमिस कर दे तो उम्मीद बनती है। तो 10 से 20,000 बैंक अकाउंट में इनके कितने पैसे हैं, ये 3 हिसाब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली से 90% एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सहारा मामले को लेकर एक बड़ा फैसला आया और इसके बाद स्पेशल बेंच बनाया गया जो सहारा से जुड़े तमाम जो मामले हैं उसकी सुनवाई स्पेशल बेंच करेगा। उससे सहारा के तमाम निवेशकों और सहारा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें एक नई उम्मीद आई है। उस दिन कोर्ट में जो है सहारा निवेशकों के तरफ से अखिलेश श्रीवास्तव जी थे अधिवक्ता के रूप में, क्या कुछ हुआ और जो कल सोमवार से जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या सहारा निवेशकों की कोई उम्मीद दिख रही है? क्या लगता है कोई सहारा निवेशकों की उम्मीद है या उससे कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? इसलिए कि लंबी लड़ाई है, पिछले 15 सालों से लोग लड़ रहे हैं। इतने कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं वहाँ पे, मतलब जैसे आपको जस्ट हम एक फिगर्स बता देते हैं, जो मैं सुबह बात कर रहा था इन लोगों के साथ, जो हमारे एक फिगर है 25,781 करोड़ रुपया का, जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग सोसाइटी वाला है, जो सहारा सेबी केस है, ठीक है, एक केस वो हो गया। दूसरा केस अभी नया है जिसमें सेबी ने सहारा कॉमर्शियल को कहा कि भाई 14,106 करोड़ रुपया जो तुमने डिवेंचर्स के नाम पे तुमने कलेक्ट किया था, वो सारा पैसा गलत कलेक्ट किया, इसको वापस करो। उसको फिर सैट ने, यानी कि एपिलेट ने, सेबी का जो एपिलेट है, उसने 2026 में कहा कि ये पैसे वापस करो। तो कितना हो गया? 25,781 करोड़ रुपया जो हो गया, जो बकाया था, वो था रियल एस्टेट का और हाउसिंग का। कब? जब आदेश पास किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 को। तो एक फिगर वो हो गया। दूसरा फिगर अभी आया है, 18 का आदेश है सेबी का, यानी कि पैसा और पहले कलेक्ट हुआ। तो 18 से आप समझिए, 18 से आज 26 हो गया, यानी कि लगभग 8 साल हो गया। तो 14,106 करोड़ रुपया आ रहा है कमर्शियल का ड्यू। जो 4 सोसाइटी है उसका उन लोगों ने खुद ही दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कहा कि हमने लगभग 9 करोड़ 88 लाख लोगों से हमने 86,673 करोड़ रुपया हमने वसूला है। 86,000 लगभग 87,000 हो गया, उधर 40,000 हो गया, तो सब मिला के 1,27,000 करोड़ रुपया तो सीधे आपको दिख रहा है कि जो उसने कलेक्ट किया। उसके अलावा इसके अलावे उसने क्यू शॉप में लगभग 10,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया है। आपने सही आइडेंटिफाई किया, मतलब 1,37,000 करोड़। और उसके बाद उसने सहारा सोसाइटी में जो शेयर होल्डर्स बनाए, उन्हीं लोगों को जिनका पैसा फिक्स डिपॉजिट में कलेक्ट हुआ, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, वही लोग शेयर होल्डर बने। तो
उनसे लगभग 10,000 करोड़ रुपया उसमें। हमारा जो पूरा मतलब मेरे पास जितनी जानकारी है या जो मेरा जो स्टडी है जिसके बेसिस पे मैंने पिटीशन लगाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि लगभग इन्होंने 1,50,000 करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़, हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उठाया है। और उसमें लगभग आज की तारीख में, क्योंकि सब 10 साल के आसपास का हो गया, समझ गए ना, जितने बकाया अमाउंट है सब करीब 8 से 10 साल हो गया, तो टोटल पेएबल लगभग आज की तारीख में 4 लाख करोड़ से कम नहीं है। अब समझिए कि इसमें क्या है, मतलब प्रभावित कितने लोग होंगे? 9 करोड़ 88 लाख। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था इसमें, मतलब किस तरीके से सरकार ने बदमाशी की और किस तरीके से सेबी ने बदमाशी की। अगर ये दो बात आप समझ जाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है। कुछ तो बेंच पर भी डिपेंड करता है कि बेंच का मूड क्या है, करना है कि नहीं करना है, आपको जजमेंट देना है कि नहीं देना है, न्याय करना है कि नहीं करना है। जो नए बेंच से, खासतौर पर बेंच नंबर 1 से हमको उम्मीद दिख नहीं रही, मतलब जो अभी नया बेंच क्रिएट हुआ है, नए बेंच के बारे में हमको कुछ नहीं पता नहीं। जो पुराना बेंच था, एक नंबर बेंच में तो इस देश में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये साहब ये जो बेंच है न्याय करेंगे और ये कोई आदेश देंगे हमारे फेवर में, कोई उम्मीद करके नहीं चल रहा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको ये सुबुद्धि आई कि उन्होंने तय किया कि नहीं हम बेंच नया बनाएंगे। तब नए बेंच में अपीयर करने के बाद हम बता सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन समझिए कि इसको सेबी को लेना है कितना, सेबी को लेना है 25,781 करोड़ मात्र, उसमें इंटरेस्ट मिला के होगा 62,000 करोड़, है ना। लेकिन ये जो 25,000 करोड़ रुपया है इसमें से एक भी पैसा आम्बी वैली में नहीं लगा है, क्योंकि सहारा खुद कह रही है कि हमने जो सोसाइटी वाले लोगों से जो पैसा लिया 86,673 करोड़, उसमें से हमने 62,643 करोड़ रुपया लगाया आम्बी वैली में। तो आम्बी वैली का जो प्रॉपर्टी है वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए? सीआरसीएस के पास नहीं। ये तो सीआरसीएस का मामला है ना, जो रजिस्ट्रार है सोसाइटी का, ये प्रॉपर्टी कंट्रोल में होना चाहिए उसके, लेकिन ये प्रॉपर्टी कंट्रोल में है सेबी की। आज की तारीख में सेबी के पास लगभग इसके 88 जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर इसका दावा है, जबकि वो 88 प्रॉपर्टीज में अधिकांश जो है वो सोसाइटी वालों के पैसे से, निवेशकों का जो हाँ जो सोसाइटी वाले जो निवेशक हैं उनके पैसों से खरीदी गई है। अब स्थिति ये है कि सीआरसीएस दावा नहीं कर रही है कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी तो खरीदी गई है सोसाइटी के निवेशकों के पैसे से, तो इस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, इस पर सेबी का कंट्रोल क्यों है? तो जब तक ये दोनों लोग मतलब सेबी और सीआरसीएस बैठ के ये तय नहीं करते हैं कि फाइनल पैसा कितना है, सहारा को कितना पैसा देना है, लौटाना है, मूलधन जो हमने कहा कि लगभग 1.5 लाख करोड़, तो जब तक ये दोनों बैठ नहीं रहे हैं तब तक ये क्लियर नहीं पता चलेगा कि भाई सेबी को कितना पैसा लेना है और सीआरसीएस को कितना पैसा लेना है। सीआरसीएस का जो बकाया है, यानी जो सोसाइटी के लोगों को जो पैसा सहारा को देना है, उसके अगेंस्ट में कौन कौन से प्रॉपर्टीज परचेज हुए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज का कंट्रोल होना चाहिए सीआरसीएस के पास। और जो सेबी के पैसे से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो या कहीं किसी प्रॉपर्टी में हुआ हो, तो वो सारा प्रॉपर्टी रहना चाहिए सेबी के पास। या अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो आप सेबी और सीआरसीएस की कमिटी बना दीजिए ना टुगेदर, पहले ये इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, सहारा को बिठाइए और इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि टोटल पैसा कितना पेएबल है। आज की तारीख में तो अब सहारा किसी को पैसे देने की हालत में नहीं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो उनकी सीज होगी। लेकिन पता नहीं क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके बैंक अकाउंट को सीज नहीं किया, जबकि सीआरसीएस और सेबी को बैंक अकाउंट्स को तुरंत सीज कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो इतना देर हो गया, 2012 का आदेश है, समझिए कितना 1,000 करोड़ रुपया बाहर चला गया होगा, सिस्टम से बाहर चला गया होगा। तो सहारा वालों ने तो मेरे हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तो बाहर निकाल चुके हैं, मतलब वो साइफन हो गया, देश से बाहर चला गया पैसा, वो अब मिलने वाला नहीं है किसी भी हालत में। बहुत मुश्किल काम है वो पैसा रिकवर करना, हवाला से जो पैसा आप भेज दिए वो थोड़ा ही मिलेगा, वो बहुत डिफिकल्ट काम है, वो मिलेगी नहीं। तो ये गलती सेबी से हुई, सीआरसीएस ने जानबूझ के ये गलती की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में ये गलती की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में नहीं कहा कि आप खाली प्रॉपर्टी क्यों कब्जा कर रहे हो, इसका प्रॉपर्टी सिंबॉलिक पोजीशन, कब्जा भी नहीं सिंबॉलिक पोजीशन, केवल उसको क्यों उस पर सिंबॉलिक पोजीशन ले रहे हो या कब्जा कर रहे हो, इसका पहले बैंक अकाउंट क्लोज करो ना। बैंक अकाउंट को तुरंत कब्जे में लेना चाहिए था सेबी को, सेबी ने नहीं लिया तो सीआरसीएस को लेना चाहिए था। अब देखिए कि सीआरसीएस को तो पता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोस्ट एजुकेटेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो फार 75 साल में, निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद कहा कि जो सेबी का जो पैसा है, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स का पैसा है, ये पैसा लगता है कि ये चला गया है सहारा सोसाइटी में।
तो अगर सारा पैसा सहारा सोसाइटी में चला गया और सहारा सोसाइटी से रूट होके सहारा वालों ने अपने 4,799 जो इनके एंटिटीज हैं, मतलब जो कंपनीज हैं, अगर उसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो करना क्या चाहिए? सारे कंपनीज का बैंक अकाउंट को इन दोनों एजेंसीज को मिलकर बंद कर लेना चाहिए था। सिंपल बात थी। अगर ये बैंक अकाउंट बंद करते तो हम एकदम भरोसा है हमको कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपया जो है वो सीधा बच जाता। ये जो नहीं किए उसके चलते 50,000 करोड़ रुपया जो है साइफन हो गया। अब देखिए कि सीआरसीएस को जो काम करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि आप पूरा एग्जामिन कीजिए कि कितना बकाया है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कीजिए और इनका पैसा कैसे मिलेगा उसके लिए आप सब कुछ कीजिए। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको साफ साफ कहा कि इनकी सारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लीजिए, इनके सारे बैंक अकाउंट को जब्त कर लीजिए, पैसा एक जगह एक पूल में ले आइए और फिर इनका वापस करिए। सीआरसीएस ने क्या किया, जो मिनिस्ट्री है अमित शाह के अंडर में, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि हमको 5,000 करोड़ रुपया सेबी वाला दे दीजिए, सेबी अकाउंट से, और हम डाल दें और हम इनको दे दें। अरे कैसे सेबी वाला पैसा तुम ले सकते हो? सेबी वाला पैसा तो डिवेंचर होल्डर्स का है। अगर तुम बोल रहे हो कि सेबी वाला पैसा हमारा है, यानी कि सोसाइटी वालों का है, तो तुम ये प्रूफ पहले देते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए ये पैसा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में कि ये सारा पैसा जो डिवेंचर होल्डर्स का था ये चला रूट हो गया है, ऑटो ट्रांसफर हो गया है सहारा सोसाइटी में, इसलिए हमारा इस पर दावा बंद है। ये तो कहा नहीं, ये नहीं कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पैसा उसके पास पड़ा हुआ दे सकते। अरे भाई, किसी ए का पैसा आप बी को दे कैसे सकते हैं? आपके पास अधिकार क्या है, अख्तियार क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, एमआर शाह की बेंच ने 5,000 करोड़ दे दिया। ये लोग फिर 5,000 करोड़ मांगने के लिए ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के कोर्ट में नहीं गए, ये गए फिर सूर्यकांत जी के कोर्ट में। सूर्यकांत जी ने फिर उठा के दे दिया, जैसे खराज बांट रही है सुप्रीम कोर्ट। डिवेंचर होल्डर्स का पैसा उठा के आप दे दे रहे हैं सोसाइटी, क्या ना सोसाइटी वाले को। अब मान लीजिए अगर कहीं किसी वक्त अगर ये डिवेंचर्स वाले आ गए तो ये 10,000 करोड़ रुपए आप कहां से दीजिएगा? दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट देगी क्या? कि अमित शाह देगा अपने घर से? नहीं ना देगा। ये पैसा तो बंट गया सोसाइटी वालों में। सवाल मेरा है फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने नया बेंच क्रिएट किया है और कहा है कि सहारा से जुड़े जितने भी मामले अभी तक हैं, और देखा भी गया बहुत सारा लिस्टेड था उसमें, तो सबकी सुनवाई ये बेंच करेगी बारी बारी से। तो क्या लगता है कि इसलिए काफी लंबे समय से डेट ही नहीं मिल पा रहा था, जितने लोगों ने आईए लगाया था ये लेकर, अब लग रहा है सबके नंबर आएंगे और उससे न्याय के रास्ता निकलेगा। देखिए, हम आपको बिल्कुल नए बेंच के बारे में एक बात, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रुख दिख रहा था कि जो लिस्ट बनी है बेंच नंबर 1 के द्वारा और जो नई बेंच बनी है, उनको डायरेक्शन ये है कि जितने मैटर्स हैं वो 4 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक ग्रुप में हम हैं, सॉरी 5 ग्रुप में, चौथे ग्रुप में हम हैं, एम्प्लॉई हैं, एक हाँ, ये हैं, वो 5 या 6 हम भूल रहे हैं, हमने ऑर्डर पढ़ा था, हम भूल गए, लेकिन चौथे नंबर पे हमारा है। तो हमको लगता है कि प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि पहले कोर्ट ग्रुप 1 को सुनेगी, जो एम्प्लॉई, हाँ, ग्रुप 1 में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई तो भले फिर ग्रुप 2 या ग्रुप 3 या ग्रुप जो होना ही है वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रुप 1 को सुन के आप उसका आदेश पास करिए, फिर आइए 2 में, फिर उसको सुन के आदेश पास करिए, फिर 3 में आइए, फिर 4 में आइए। ये नामुमकिन है, ये कर नहीं सकेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब एक के बाद एक जो सुनने का मतलब सुनने की जो जिम्मेदारी उसने तय की है अपने लिए, या नए बेंच को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसने अलग अलग ठीक से सुना और सारे लोगों को सुना समय देके, क्योंकि ये काफी समय लगेगा, ये पूरा प्रोसीडिंग आप समझ लीजिए कि 1 साल से कम नहीं चलेगा, बशर्ते कि हर वीक में, या हर वीक में, नहीं हर वीक में, रोज तो संभव नहीं है, हर मतलब ये 52 साल में 52 वीक होता है, 52 वीक मैंने 52 वीक्स अगर इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस नई बेंच ने अगर इसको सुना ठीक से मेरिट पे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। कम से कम इनका जो मूलधन है, जो हमने बताया आपको, 1.5 लाख करोड़ के आसपास, तो 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास निकल जाएगा, ठीक है, बशर्ते कि बाकी जो फर्जी किस्म के जो आइए सहारा वालों ने लगाए कि हम इनको बेचना चाहते हैं, अडानी को बेचना चाहते हैं या अंबानी को बेचना चाहते हैं, इस तरह के जो फर्जी जो आइए हैं उसको अगर कोर्ट डिसमिस कर दे तो उम्मीद बनती है, और अगर डिसमिस नहीं करे तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो औने पौने भाव में खरीदेगा ना, वो तो कहेगा कि ये 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी सारी प्रॉपर्टी इनकी 50,000 करोड़ की है, तो फिर कि हमारा तो जो मूलधन है वो भी गया, पैसा तो बाहर हो गया, साइफन हो गया है।
तो पैसा इसमें क्या पॉलिटिकल जो चंदा में भी बाकी गया जितनी है। सोसाइटीज हैं क्यों सब इन लोगों का भी है ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? देखिए हमारा जो पिटीशन है वो सोसाइटी वालों की है। हम्म, उसमें हमने जो पार्लियामेंट में जो कहा निर्मला सीतारमन ने कि ये पैसे जो हैं ऑटो ट्रांसफर हुए हैं, किसके, जो डिवेंचर्स वालों के जो पैसे, हाँ सेबी वालों के जो पैसे हैं वो ऑटो ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा है कि क्यू शॉप के जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे। तो अगर ये फैक्ट है तो कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा, दोनों एजेंसी को, सेबी को और इसको, सेबी को और क्या नाम है सीआरसीएस को लगा के उसको इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा कि भाई ये बताओ कि अल्टीमेटली जरूरत पड़े तो एमसीए को भी, क्योंकि वो क्यू शॉप जो है वो एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने अगर वो और दूसरे किस्म की कंपनी वो सेबी के अंडर में आती नहीं है, वो आती है एमसीए के, तो एमसीए के लोगों को फिर आपके जो सीआरसीएस है और उसके बाद सेबी, तीनों एजेंसी को लगा के पहले इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों ने पैसा कितना कलेक्ट किया। अगर ये साफ साफ निकल आया और उसके बाद पूरे एसेट जो हैं उसका एक वैल्यूएशन आ गया, तब एक अंदाजा लग जाएगा। तो पहला 2 काम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कराना है वो ये कि तीनों एजेंसी को कहे कि किस किस कंपनियों ने कितना कितना पैसा कलेक्ट किया है, उसका आप टोटल माने एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, माने 100% नहीं भी दे सकते हैं, 100% देना संभव नहीं है, 100% नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम एक अप्रॉक्सीमेट टोटल फिगर आप कोर्ट के पास ले आइए। उसके बाद आप पूरी लिस्ट दीजिए कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है और कितनी प्रॉपर्टीज के ऊपर में आपका सिंबॉलिक पोजीशन है, कितनी प्रॉपर्टीज छूट गई है। बैंक अकाउंट में इनके 4799 जो इनके कंपनीज हैं या एंटिटीज हैं उसके जितने बैंक अकाउंट्स हैं, हमको लगता है सब मिला के 10,000 से ज़्यादा इनका बैंक अकाउंट होगा, 10 से 20,000। तो 10 से 20,000 बैंक अकाउंट में इनके कितने पैसे हैं, ये 3 हिसाब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, मैंने अप्रॉक्सीमेटली से 90% एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा।